बुलडोजर चल रहा है। बाबा का बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और हिस्ट्री सीटरों के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। देखिए रिपोर्ट। योगी का एक्शन, माफियाओं में टेंशन। माफियाओं पर कसता शिकंजा, गरज रहा है पीला पंजा। माफिया पर बुलडोजर भारी, आगे भी रहेगा एक्शन जारी। यूपी में माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर यूपी में अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। विकास दुबे के घर से चला बुलडोजर अब माफियाओं, गुंडों और हिस्ट्री शीटर के लिए बुरे सपने जैसा बन गया है। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया है। अवैध प्लॉटिंग पर गरज रहे बुलडोजर की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के सुनपुर गांव की हैं, जहां 20,000 वर्ग मीटर जमीन को बुलडोजर एक्शन से कब्जा मुक्त कराया गया है। दरअसल यहां अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भूमाफियाओं ने 40 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसको प्राधिकरण ने कब्जा मुक्त करवाया है। माफियाओं ने सरकारी जमीन पर विला और प्लॉट बनाया हुआ था। हालांकि इस दौरान नोकझोंक के हालात से बचने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। अवैध कब्जे पर ध्वस्तीकरण की तस्वीरें हापुड़ के तगासराय की है, जहां धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा था। हापुड़ प्लखुआ विकास प्राधिकरण ने 30,500 वर्ग मीटर में चल रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अवैध कब्जे पर हो रही इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। योगी राज में हर माफिया की पाई का हिसाब होगा। माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सिर्फ बुलडोजर का वार ही नहीं हो रहा, बल्कि कुर्की की कार्रवाई भी लगातार जारी है। हरदोई में गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हरदोई के 4 गैंगस्टरों की 3,77,68,500 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्की की ये कार्रवाई देह व्यापार और गौकशी करने वालों पर हुई। कासिमपुर पुलिस ने देह व्यापार कराने वालों की संपत्ति कुर्क की है। वहीं संडीला पुलिस ने गौकशी कराने वालों की संपत्ति कुर्क की है। डीएम MP सिंह और डीएम मंगला प्रसाद सिंह के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। अभियुक्त जो अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे, पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल, सोनू पुत्र भूरे की चल अचल संपत्तियां जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से कुल संपत्ति है 3,77,68,000 रुपए 500 की। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से पुलिस द्वारा कुर्क की गई। उधर पुलिस बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार के खास गुर्गे मेहरुद्दीन खां उर्फ नन्हे खां के भांजे के नाम खरीदी गई 1 करोड़ रुपए लागत की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर जब्त कर लिया है। नन्हे खान ने ये संपत्ति गिरोह बनाकर आपराधिक कामों से हासिल की थी। इसकी अन्य संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिन पर कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। IS 191 कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत ही उनका एक घनिष्ठ सहयोगी है महेंद्र गांव करीमुद्दीनपुर का, जिसके द्वारा अवैध रूप से कुछ भूखंड अर्जित किए गए थे महेंद्र गांव में। उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार आज उनका जब्तीकरण किया गया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ढोल नगाड़ों की ये तस्वीरें किसी जश्न की नहीं, बल्कि यूपी पुलिस की कुर्की की कार्रवाई की है। दरअसल यूपी में बाहुबली माफिया अतीक अहमद के करीबी अब प्रशासन के निशाने पर है। कौशाम्बी में अतीक अहमद के करीबी और SP के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुनादी कराते हुए मोहम्मद सऊद की 19 करोड़ 30 लाख कीमत की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत मकान, दुकान, ऑफिस, ईंट भट्टा, प्लॉट और 12 कार को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर के तहत निरुद्ध मोहम्मद सऊद पुत्र बचाओ, जो कि इस थाने के हिस्ट्री सीटर भी हैं, इनके ऊपर कई दर्जनों मुकदमे थे। गैंगस्टर की कार्रवाई 14(1) के तहत जब्तीकरण हो रहा है, जिसमें आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे भट्ठा, इनका घर, उसके अलावा दुकानें और जमीन, कुल मिला जुलाकर 12 प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। उसके अलावा 10 से ऊपर गाड़ियां जब्त की जा रही हैं, जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 19 करोड़ 30 लाख के लगभग है। यूपी पुलिस का एक्शन अब हरियाणा तक भी पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात अपराधियों और उनके गिरोह के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है।
इसी कड़ी में कुख्यात माफिया रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य ब्रजानंद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने फरीदाबाद के तिगांव में इसकी 8,74,44,813 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। इस दौरान मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस के तमाम अफसर मौजूद रहे। उधर आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र में अभियुक्त कमलेश की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कुर्की की कार्रवाई करते हुए 11 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। गली गली घूमकर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करते पुलिस बल की ये तस्वीरें कानपुर की हैं। पुलिस ने किसान हत्या के आरोपी जितेंद्र यादव के घर मुनादी कराकर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा किया। आरोपी का पता बताने वाले को इनाम देने की बात भी कही। आरोपित पर बीजेपी नेता प्रियरंजन दिवाकर आशु के साथ मिलकर किसान की जमीन कब्जाने का आरोप है, जिस मामले में आरोपित फरार चल रहा है और इसके बाद भी आरोपित 30 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होगा तो आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। ईडी ने मुख्तार और उसके बेटे अब्बास अंसारी की गाजीपुर और मऊ में 73,43,000 रुपए की कीमत की संपत्ति कुर्क की। अब्बास ने 6,23,00,000 रुपए की सरकारी दर के बजाय इन संपत्तियों को सिर्फ 71,94,000 रुपए में हासिल किया था। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों पर ईडी का शिकंजा जारी है। कल मुख्तार अंसारी और उसके बेटे की संपत्ति को 73,94,000 रुपए के लगभग ईडी ने कुर्क किया है। हालांकि मुख्तार अंसारी के अकाउंट से भी 1.5 लाख रुपए की संपत्ति जो अकाउंट में दर्ज थी उसको भी कुर्क किया गया। वहीं मुख्तार अंसारी के परिवार पर जिस तरह ईडी का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं यह आरोप भी है कि 71,94,000 रुपए की संपत्ति जो 6,23,00,000 रुपए की सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है उसको मुख्तार अंसारी के बेटे ने खरीदी थी। देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ आगे किस प्रकार की और कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाती है। हालांकि गाजीपुर और मऊ दोनों जगह की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है और अन्य संपत्तियों पर भी ईडी की नजर है। पुलिस माफियाओं पर हर क्षेत्र में एक्शन ले रही है। माफियाओं की अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया जा रहा है। माफिया ने अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कोई निर्माण किया है तो उसे जिला प्रशासन की मदद से ढाया जा रहा है। 1 साल में माफियाओं पर एक्शन, 6 साल में 466